लिखना अगस्त 2021 विषय व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना तथा बोलना सिखाती है। व्याकरण वह विद्या है, व्याकरण वह विद्या है जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना तथा बोलना सिखाती है। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह विद्या है जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना तथा बोलना सिखाती है। हिंदी व्याकरण में हिंदी भाषा जब हम किसी भाषा को पढ़ना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, तो सबसे पहले हम अक्षरों और या वर्ण को सीखते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि अक्षर क्या है? अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर हमारे मुख से निकलने वाली वह ध्वनि है जिसके खंड ना किए जा सके, जिसको विभाजित ना किया जा सके, जिसके टुकड़े ना किए जा सके, जो क्षर शब्द से बना है। अक्षर क्षर शब्द में आ उपसर्ग है। क्षर का अर्थ है क्षरण, जो नष्ट हो सके, जो नष्ट हो जाए या हो सके, जिसका नाश हो जाए। और अक्षर क्या होगा? जो खंड ना हो सके, जिसके टुकड़े ना हो सके, जिसको विभाजित ना किया जा सके, उसे हम अक्षर कहते हैं। अक्षरों को ही हम वर्ण कहते हैं। वर्ण क्या है? वर्ण किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर कहलाती है। अक्षर कहलाती है।
वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? अक्षरों या वर्णों के व्यवस्थित रूप को हम वर्णमाला कहते हैं। अक्षरों या वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर स्वर वर्ण वो वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमें किसी भी दूसरे अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ती, यानी सेल्फ डिपेंड, आत्मनिर्भर, जिन्हें बोलने में किसी दूसरे अक्षर की सहायता न लेनी पड़े, वो वर्ण स्वर वर्ण कहलाते हैं। जिन अक्षरों को बोलने में यानी उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्णों की या अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ती। वह अक्षर या वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण कौन से हैं? आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, और अं। स्वर वर्ण भी दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर अब प्रश्न ये उठता है कि ह्रस्व स्वर कौन से हैं, कैसे विभाजित करें? ह्रस्व जिन वर्णों को बोलने में कम समय लगे, जिनका उच्चारण करने में कम समय लगे, वह स्वर वर्ण कहलाते हैं। जिनका उच्चारण करने में कम समय लगे, वे स्वर वर्ण ह्रस्व
या लघु वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। अक्षर कहलाते हैं। दूसरे दीर्घ स्वर या गुरु वर्ण। जिन स्वर वर्णों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगे, वे स्वर वर्ण गुरु या दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ इ उ ऋषि, ए ऐ ओ औ अंग है। जैसे आ ई उ और शी, ये जो चार वर्ण हैं, आ ई उ और शी, ये ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वर है। आप भले ही इनका उच्चारण करके देख लें, इन अक्षरों को बोलने में कम समय लगता है। अ इ उ ऋ, इसलिए ये ह्रस्व स्वर है और इनकी एक मात्रा होती है। मात्रा, जिनके पास एक मात्रा होती है। दीर्घ स्वर या गुरु, ह्रस्व स्वरों को हम लघु स्वर भी कहते हैं और दीर्घ स्वरों को गुरु। गुरु के पास दो मात्राएं होती हैं। जैसे आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये दीर्घ वर्ण है। दीर्घ वर्ण है यानी गुरु। ये अंग इन्हें हम अयोग भाव
पूर्णतः हम स्वर मानते हैं, न व्यंजन। यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। हिंदी वर्णमाला में स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। लेकिन संस्कृत भाषा में स्वर तीन होते हैं, उनमें एक प्लुत स्वर भी होता है, लेकिन हिंदी में दो ही होते हैं। और ह्रस्व स्वरों को ही हम मूल स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वरों को ही हम मूल स्वर कहते हैं। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4। अ, ई, उ और ऋषि, ये 4 वर्ण ही मूल वर्ण है, मूल स्वर वर्ण है। और प्रश्न ये से भी आता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? तो 11 स्वर होते हैं, और हम 13 भी मान लेते हैं, लेकिन ये ना तो स्वर है और ना व्यंजन है, इसलिए हमें इन्हें अयोगा कहते हैं, हंग और वे। इनके पास भी दो मात्रा होती है, डबल मात्रा है, दीर्घ स्वर की तरह। व्यंजन वर्ण, व्यंजन, व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण वे वर्ण होते हैं जिन अक्षरों को बोलने में यानी उच्चारण करने में हमें ह्रस्व स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। बोल के देख लीजिए कोई भी व्यंजन वर्ण, क, ख, का के साथ आ का उच्चारण होता है, क। व्यंजन वर्ण क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, ह, ब, भ, म, य, र, ल, व। सा सलगम, सा षटकोण, सा सभा और हा हल। क्षेत्र ज्ञ। जब हम स्वर्ण वर्णों का विभाजन करते हैं, स्वर वर्ण दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। अब व्यंजन वर्ण को हम जब विभाजित करते हैं तो ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 तरह के व्यंजन वर्ण होते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श
व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों को हम 5 वर्गों में विभाजित करते हैं। कावर, चावर, टावर, तावर और पावर। कभी कभी प्रश्न यह पूछ लिया जाता है कि का उच्चारण स्थल क्या है, या डा का उच्चारण स्थल क्या है, या ना का उच्चारण स्थल क्या है। उच्चारण स्थल की दृष्टि से हमने स्पर्श व्यंजन, ये जो स्पर्श व्यंजनों की संख्या, कभी कभी प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। ये 5 वर्गों में विभाजित हैं और 5 वर्ग में, प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर हैं। का वर्ग में 5 है, क ख ग घ, ये का वर्ग है, क ख ग घ ण। स्पर्श व्यंजन में क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं, हमारे मुख से निकलने वाली जो ध्वनि है, जो वायु है, जो आवाज है, जो वायु है, कहीं ना कहीं स्पर्श होकर के, जिस स्थान पर स्पर्श होकर के निकलती है उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो का वर्ग का स्पर्श उच्चारण स्थल, का वर्ग का उच्चारण स्थल, उच्चारण स्थल कंठ है। क्या है? कंठ। बोल के देख लीजिए, ये जो कंठ है आपका, यहां वायु अवरुद्ध होती है, रुकती है और छूकर निकलती है आवाज, तो इन्हें हम उच्चारण स्थल इसका क्या होना है? कंठस्थ। इन्हें कंठस्थ व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण स्थल क्या है? कंठ, और इन्हें कंठस्थ व्यंजन कहते हैं। क ख ग घ ण। च, च, चा का उच्चारण करके देखिए, च छ ज झ ण। चा का उच्चारण स्थल है ताल, इन्हें हम ताल, ताल, इन्हें हम तालव्य व्यंजन, तालव्य व्यंजन कहते हैं। ट ठ ड ढ ण। क्योंकि जब हम चावड़ का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो वायु है, जो जिह्वा है, वो तालु से छूती है, इसलिए इनका तालव्य है। टावड़, जब टावड़ का उच्चारण करें टा ठ ड ढ ण, तो इसका उच्चारण स्थल मूर्धा है। मूर्धा। अब मूर्धा क्या है इसे समझना। कंठ और तालु के मध्य का जो स्थान है उसे मूर्धा कहते हैं। इसलिए मूर्धन है, भले बोल के देख लें, जो हमारी जिह्वा है वो तालु से थोड़ा सा अंदर, भीतर की तरफ, जब तक वो जिह्वा नहीं पहुंचेगी हम उसका सही उच्चारण नहीं कर सकते। ट ठ ड ढ ण। तो ये मूर्धन व्यंजन है, मूर्धन।